Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from HLL, Government of India Enterprise. Okay, once you will visit the official website lifecarehll.com, so the full company name is HLL Lifecare Limited. ठीक है, once you will come to the career section, यहाँ आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज. ठीक है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन. जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन भी हो जाएगा और यू कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑल्सो. यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, और अगर हेयर वंस यू विल गो फॉर द डिटेल एडवर्टीजमेंट ये रहा. सो द रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनी. ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट मेंशन किया है रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, HLL लाइफ केयर लिमिटेड इज अ मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है एक मिनी रत्ना कंपनी है. ठीक है मैम. नाउ दे आर गोइंग टू रिक्रूट हियर एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी. कौन कौन सी में है, क्या क्या डोमेन में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, so interested and eligible candidates may apply online for the post of management trainee in various discipline as the detailed below. The selection process will comprise a computer based test followed by the multi stage interviews and psychometric evaluation as applicable. तो ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है. बिना गेट स्कोर कार्ड के आप यहाँ सीबीटी को फिल मतलब सीबीटी में अपियर हो सकते हैं. देन यू कैन अप्रोच हियर. ठीक है, सो डिसिप्लिन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे मेंशन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं तो उन्हीं पे बात की जाए. तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हियर दे आर हैविंग द डिफरेंट डोमेन. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो इंजीनियरिंग में इफ यू आर हैविंग द फुल टाइम बीई बीटेक इन केमिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस with minimum 65% aggregate marks from reputed institution, then you can apply here. Number of vacancies जो अवेलेबल है वो 1717 है. ठीक है, इसके अलावा ऑल्दो यहाँ फार्मा, मार्केटिंग, एचआर वाले लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है. सम वैकेंसीज आर देयर. ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट. अगर आप उसमें से किसी और डोमेन में है तो आप वहां जा सकते हैं. ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. सो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ओके, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी एंड इकोनॉमिकल वीकर मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट आर 65%. ठीक है, फॉर SC ST एंड पर्सन विद PWBD इज 60% आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 5%. ठीक है, ये भी इन्होंने बता दिया है. मतलब आपका जो बी बीटेक है उसमें मिनिमम 65% मार्क्स आना चाहिए. ठीक है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो मेंशन की गई है. ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दे मेंशन हियर. कैटेगरी वाइज भी बता दिया है क्या है और किस में है. एज दिस रिक्रूटमेंट इज विदाउट गेट स्कोर कार्ड. अपर एज लिमिट इज 27 ईयर्स. हाँ, एज रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए. फिर यहाँ पे what happened. ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो here you can see the more details mentioned here. Selection process which is very very important because you should know about the selection procedure क्या है बेटा. तो आपको selection procedure के बारे में भी पता होना चाहिए. इसको थोड़ा सा ये कर दिया जाए. ओके, ठीक है, तो here they mention about the selection process as well. ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस. तो द सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्राइज ऑफ मल्टीपल फेजेस. ठीक है, मतलब मल्टीपल फेजेस होगा जहां पे इंक्लूड किया गया है आपका सीबीटी. और जो सीबीटी रहेगा उस सीबीटी का प्रोसेस भी इन्होंने यहाँ पे बताया है. वो 90 मिनट्स का होगा. मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूडिंग है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड फाइनल इंटरव्यू. ठीक है, सीबीटी में जो आपके पास फेज 1 है वहां होने वाला है 90 मिनट्स का टेस्ट. ठीक है, विच इंक्लूड द पार्ट 1 जनरल, अर्थमेटिक, इंग्लिश कंप्रेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड 50 मार्क्स 30 मिनट्स. फिर पार्ट 2 आपका डोमेन या डिसिप्लिन नॉलेज होगा 50 मार्क्स 60 मिनट्स. मतलब अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो आप यहाँ बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं. 90 मिनट्स और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है. ठीक है, आफ्टर दैट हियर दे आर हैविंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. यहाँ पे कितना चाहिए ये भी मेंशन किया गया है. देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर दिस थिंग कि हर एक कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिफरेंट है ना. तो इफ यू आर फ्रॉम द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 45 और 35% भी है. फेज 2 मल्टी स्टेज इंटरव्यू असेसमेंट होगा. वहां पे इंटरव्यू होने वाला है आपका. ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने सीबीटी में क्वालिफाई किया. देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लाने होंगे. फिर साइकोमेट्रिक एनालिसिस होगा एंड देन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल इंटरव्यू विल बी देयर. तो ये पूरा प्रोसीजर है जहां पे इन्होंने मेंशन किया है. ईच एंड एवरी डिटेल दे मेंशन हियर. ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको 50% मार्क्स आते हैं, ठीक है, इन ऑल दीज स्टेजेस, देन यू आर क्वालिफाइड एंड देन यू कैन प्रोसीड. या कंपनसेशन एंड पे स्केल लिखा है 40,000 to 1,40,000.
ये पे स्केल आपका मेंशन है यहाँ पे, स्केल पे 40,000 टू 1,40,000, और यहाँ जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको बेसिक पे मिलेगा 40,000 पर मंथ प्लस एप्लीकेबल डीए ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फेक्शन कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड एंड पासिंग द टेस्ट कंडक्टेड। फिर आपको ये जो है E1 ग्रेड में मिल जाएगी डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट 40,000 टू 1,40,000। हाँ, एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है विच इज मेंशन हियर। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल यूआर मतलब ओबीसी क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1,000 रुपीज, ठीक है, प्लस अगर कोई टैक्सेस है तो वहां पे प्लस जीएसटी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस एंड द फीस शैल बी पेड ओनली ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको पे करना है और कुछ उसमें कोई सोर्स और दूसरा नहीं है, ठीक है। And here they mention the service bond will be there, yes, ठीक है। Now let's talk about the important dates मैम। फॉर्म फिलिंग अभी ऑलरेडी स्टार्ट है, ये स्टार्ट हो गया था 18 फरवरी से, मैंने आपको इनिशियल दिखाया था, वहां लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी 10th of the March 2026। दे मेंशन हियर ईच एंड एवरी स्टेप, इवन अगर आप चेक करें तो दे मेंशन हियर क्या साइज का फोटोग्राफ चाहिए, एवरीथिंग दे मेंशन, यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन चेक, ठीक है। हाँ, हियर दे डिड नॉट मेंशन अबाउट द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी यहाँ एग्जाम की डेट के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, और क्या क्या सेंटर रहेंगे, ये भी मेंशन नहीं किया गया है अभी तक। थैंक यू।